नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो उनकी कोल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और इन्हांस करने और कोल ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले खर्च को कम करने के लिए 21 एडिशनल रेलवे साइडिंग्स का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ ग्रीनफील्ड होंगी और कुछ ब्राउनफील्ड होंगी। दोस्तों, रेलवे साइडिंग्स का मतलब होता है कि किसी मेन रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए एक छोटा रेलवे ट्रैक, जैसा कि आपने कोल फील्ड्स या फिर लॉजिस्टिक पार्क्स और पोर्ट्स के आसपास देखा होगा। करंटली कोल इंडिया लिमिटेड के पास 152 रेल साइडिंग्स ऑपरेशनल है और इन 21 एडिशनल रेल साइडिंग से बनने से ये टैली 173 तक पहुँच जाएगी। इन 21 रेल साइडिंग में से 10 रेल साइडिंग्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में, 6 साइडिंग्स सेंट्रल कोल फील्ड्स में, 3 साइडिंग्स ईस्टर्न कोल फील्ड्स में और 2 साइडिंग्स भारत कुकिंग कोल में सेटअप की जाएंगी। और इन 21 कोल साइडिंग्स को सेटअप करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 3,370 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों, मेनली कोल इंडिया लिमिटेड कोल के रोड ट्रांसपोर्ट को कम करके रेल ट्रांसपोर्ट के शेयर को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि रोड ट्रांसपोर्ट उनको रेलवे ट्रांसपोर्ट के मुकाबले काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक पुणे बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर्स, केबल्स एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है। उनके एक चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वो इंडिया में बढ़ती डाटा कंजप्शन और अपकमिंग 5G नेटवर्क्स के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की डिमांड को पूरा करने के लिए उनकी ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग में 300 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में 5G नेटवर्क को लाने के लिए अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज तेज़ी से काम स्टार्ट कर दिया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में 5G नेटवर्क आने के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो ऐसे में सभी टेलीकॉम कंपनीज ने उनके 5G नेटवर्क को सेटअप करने के लिए अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ऑर्डर देने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसी के चलते ही स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने आने वाले समय में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इंडिया में जल्द ही 5G नेटवर्क सेटअप हो जाएंगे और आने वाले समय में हमें जल्द ही 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने को भी मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट से, जहाँ पर इंडियन ऑयल और अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड, जो केरला स्टेट में मिलकर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो केरला स्टेट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 सालों तक 4500 करोड़ से ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस मेजर इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत वो केरला स्टेट में एक 300 किलोमीटर लंबे स्टील पाइपलाइन नेटवर्क को सेटअप करने वाली है और वहीं 2500 किलोमीटर से ज़्यादा मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन नेटवर्क को भी सेटअप करेंगे, ताकि केरला स्टेट में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट्स को CNG गैस प्रोवाइड कराई जाए। इसके अलावा कंपनी केरला स्टेट में 450 से ज़्यादा CNG स्टेशंस को भी सेटअप करेगी, जिसके लिए कंपनी ने एप्लीकेशंस भी इनवाइट कर दी है। दोस्तों, मैं पिछले कुछ समय से आपको अपनी वीडियोज़ में ये बताता चलता आ रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट देश में बढ़ती एनर्जी डिमांड को कैटर करने और क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है और इसी रीज़न के चलते ही केरला स्टेट में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ से, जहाँ पर इस साल यानी कि ईयर 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन और कोविड चैलेंजेस के बावजूद हमें इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर की तरफ से $9.3 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। अगर इसे ईयर 2019 से कंपेयर करें तो उस समय इंडियन स्टार्टअप्स में $14.5 बिलियन की रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी। और अगर इंडियन स्टार्टअप्स के साथ डील्स की बात करें तो इस साल हमें इंडियन स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के बीच 1088 डील्स देखने को मिली हैं, जो पिछले साल 1185 रिकॉर्ड की गई थी। और वहीं इस साल 11 इंडियन स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने हैं। जिन लोगों को नहीं पता, यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनके वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होती है। तो दोस्तों, हालांकि इस साल हमें पिछले साल के कंपैरिजन इंडियन स्टार्टअप्स में कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद इतनी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज़ ने न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जरी विस्टा डोम कोचेस को डेवलप कर दिखाया है। जैसा कि आप अपनी वीडियो में देख रहे होंगे, इन लग्जरी कोचेस को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में डेवलप किया गया है, जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आसानी से ऑपरेट हो सकते हैं। ये रेलवे कोचेस बेहद मॉडर्नाइज हैं और ये पूरी तरह से एडवांस फीचर्स से लोडेड हैं। इंडियन रेलवेज़ ने स्पेसिफिकली इन न्यू कोचेस को टूरिस्ट प्लेसेस में रन करने के लिए डेवलप किया है। इस न्यू रेलवे कोच में 44 सीट्स होंगी, जो 180 डिग्री एंगल तक रोटेट हो सकती हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि इस न्यू रेलवे कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ इन न्यू लग्जरीज रेलवे कोचेस को इंडियन टूरिस्ट रेलवेज़ जैसे कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज़, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, माथेरान हिल रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे में रन करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है
पुणे बेस्ड कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इंडिया में निमोनिया डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया की पहली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को डेवलप कर दिखाया है, जिसको हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे में कल हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया है। ये वैक्सीन डोमेस्टिक मार्केट में अदर कंट्रीज़ की वैक्सीन के मुकाबले बहुत ही चीप रेट्स पर अवेलेबल होगी और इस वैक्सीन का नाम न्यूमोसिल रखा गया है। दोस्तों इससे पहले इंडियन मार्केट में फॉरेन कंट्रीज़ की निमोनिया वैक्सीन अवेलेबल थी, जो कि बहुत महंगी भी थी, और इंडिया में हर साल 5 साल से कम उम्र के लाखों चिल्ड्रन इस डिसीज़ के कारण दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई ये वैक्सीन देश के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से, जहाँ पर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए 5 फायर बाइक्स के प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर इन्वाइट कर दिए हैं। बेसिकली 2016 में कालवा देवी फायर इंसिडेंट के बाद इन फायर बाइक्स को मुंबई फायर ब्रिगेड में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि इस तरह की फायर फाइटर बाइक्स हैविली कंजेस्टेड एरियाज़ में आग बुझाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की बसेस के मुकाबले इन फायर बाइक्स का रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम है। ये फायर फाइटिंग बाइक्स अदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के अलावा 40 लीटर्स तक पानी को कैरी कर सकते हैं और इन मॉडिफाइड फायर बाइक्स की पर बाइक कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख है। बीएमसी का कहना है कि अभी इन फायर बाइक्स को ट्रायल बेसिस पर इस्तेमाल किया जाएगा और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले समय में बीएमसी हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स के लिए एक फायर बाइक यानी कि टोटल 24 बाइक्स को प्रोक्योर करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कार मैन्युफैक्चरर जायंट टेस्ला की तरफ से, जहाँ पर कुछ दिन पहले र्यूमर्स आ रहे थे कि टेस्ला नेक्स्ट ईयर इंडियन मार्केट में एंट्री लेने वाला है। तो अब इसी बात को पूरी तरह से यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि टेस्ला अगले साल इंडियन मार्केट में एंट्री लेने वाला है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का कहना है कि वो अर्ली नेक्स्ट ईयर इंडिया में मॉडल 3 कार को लॉन्च करेंगे, जिसकी कॉस्ट लगभग 5.5 मिलियन इंडियन रुपीज़ है, और अगर इंडिया में उनकी कार की सेल अच्छी रहती है तो वो मिड 2021 तक इंडिया में टेस्ला कार की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि टेस्ला आने वाले समय में इंडिया में क्या करने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।